नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी भर्ती है CISF HCM 2019 की। इसके बारे में जो भी आपका रिजल्ट आने के बाद जो भी आपके डाउट वगैरह चल रहे हैं उन सभी का जिक्र और उन सभी की एकदम सही से जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, इसका सबसे पहला जो ऑफिशियल नोटिस है कि आपकी टाइपिंग कब से शुरू हो रही है और जो ये कट ऑफ आई है ये आप कैसे क्या देख सकते हैं। क्या ये फाइनल कट ऑफ है, टाइपिंग के लिए कितने विद्यार्थी बुलाए गए और टाइपिंग पेपर पे होगी या कोई सॉफ्टवेयर होगा या फिर टाइपिंग में ज़्यादा फेल हो जाते हैं तो कट ऑफ नीचे भी आ सकती है क्या, इन सब का जिक्र इसमें करने वाले। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको ऑफिशियल नोटिस। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस आया था, ऑफिशियल ही साइट पे आप खुद भी देख सकते हो। CISF जैसे ही सर्च करोगे सबसे ऊपर लिंक मिल जाता है, उस पर नोटिस में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना लिखा हुआ है कि आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कब से है, 4 नवंबर से आपकी शुरुआत है टाइपिंग की, वो आपकी यहाँ पे हो रही है। यानी कुल मिलाकर आपके पास 10 दिन ही, अब आप कहोगे आज से, तो आपके पास 10 दिन ही बचे हैं। ठीक है, 10 से 11 दिन ही आपके पास बचे हैं और रिजल्ट आने के बाद जब अब बात आती है इसमें आपके कितने कैंडिडेट बुलाए हैं, कट ऑफ क्या है और कैसे क्या होगी, चलिए दिखाते हैं आपको। उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, ये 2 वीक पहले लगभग मतलब 3 से 4 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो डाल दिया था। इसमें भी आपको अच्छे से बताया था कि एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आपका कब आ रहा है और टाइपिंग के लिए कितने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे और फाइनल कट ऑफ है आपकी कितनी रहेगी। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको एकदम सही जानकारी आपकी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी की। बहुत से कैंडिडेट को अब पता चल गया है, लेकिन जिसको नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा और कितने कैंडिडेट पास हुए हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो इस तरह से आप रिजल्ट है वो अपना यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे ऊपर आपका नाम, जो भी आपका नाम है, आपके फादर्स का नाम और जो भी आपका रोल नंबर है वो भी साइड में दिखा रखा था और नीचे दिखा रखा था आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। और सबसे मेन बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स आ रहे हैं वो यदि 100 कैंडिडेट हैं जो ये चेक कर रहे हैं तो उनमें से 80-85 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यानी जब उन्होंने आंसर की में चेक किया था उससे कम 5 से 6 नंबर तक कम हो रहे हैं। ठीक है भाई, ये रियलिटी है और एकदम सच्चाई है कि इतने नंबर कम हो रहे हैं। तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो आप सोचो किस आधार पे हो रहे हैं, तो ये शायद आपका जो एक्यूरेसी होती है उसके आधार पे हुआ होगा, एकदम श्योरिटी नहीं है। दूसरी चीज़ है कट ऑफ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगी हर किसी का। आप जैसे अपना रिजल्ट निकालोगे ना तो सबसे ऊपर आपको बस ये दिखाई देगा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना है, सबका अलग अलग आपको वहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन जो नीचे का यानी ये जो पैटर्न है सभी में सेम रहेगा और इसमें ही आपको दिखा रखी है कि कट ऑफ कितनी क्या है। तो यहाँ पे जर्नल मेल की बात करें तो 79.9427, फीमेल की बात करें तो 76.9378 और OBC की बात करें तो सेम गई है मेल की। रीजन यही हो सकता है यहाँ पे कि जिन कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा थे उनको जनरल में काउंट ना किया गया हो, उनको OBC में ही रखा गया हो या फिर एज के हिसाब से, ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पे सेम यहाँ पे गई है। ठीक है, SC की भी दे रखी है, ST की भी दे रखी है और एक्स सर्विसमैन की बात करोगे तो 36.4422 यहाँ पे कट ऑफ है वो एक्स सर्विसमैन की गई है। अब एक और थोड़ा सा डाउट यहाँ पे आ जाता है कि ये क्या चीज़ है LDC। तो ये आपकी नहीं है, ये जो भी कैंडिडेट भर्ती आई थी ना 57, इसमें जो टोटल जो भी था इसका, उसमें क्या था कि ये जो CISF में पहले से लगे हुए हैं उन कैंडिडेट के लिए ये जो पोस्ट आप कह सकते हो थे, ये पोस्ट उनके लिए थी। सिर्फ जो CISF में लगे हुए हैं उन्होंने अपना यदि फॉर्म ये पेपर एग्ज़ाम वगैरह दिया था बड़ी पोस्ट के लिए तो उनका ये था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। आपकी जो कट ऑफ है मेल की ये है और फीमेल की ये है। अब दूसरी बात आती है कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने गुना ये आपके यहाँ पे बुलाए गए। तो यदि गौर से देखोगे तो आपके यहाँ पे भी लिखे हुए हैं मेल कैंडिडेट जैसे 2045 बुलाए गए हैं जर्नल में, OBC की बात करें तो 1951 बुलाए गए हैं, ST की बात करें तो 598 और
यदि एसटी की बात करें, एससी की है 598, एसटी की बात करें 479, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 54 कैंडिडेट। अब आपको पता है कि कितनी वैकेंसियां थी, आपको पता है 400 प्लस ही कुछ आपकी इसमें 429 शायद इतनी ही आपकी यहाँ पे क्या थी वैकेंसी। और कैंडिडेट आप देख सकते हो कितने यहाँ पे बुलाए गए हैं। काउंट नहीं करना है तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट हैं। तो टोटल कैंडिडेट बुलाए गए भाई 6422, जिसमें से मेल कैंडिडेट की बात करें तो 5083 हैं, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 503 है, एक्स सर्विसमैन 54 बुलाए गए हैं, एलडीसी के 782 कैंडिडेट बुलाए गए। आपको ये क्या है, ये जी आपके टाइपिंग का जो भी सेंटर आने वाला है उनका यहाँ पे आप कह सकते हो एड्रेस है, यानी इन जगह पे आपकी टाइपिंग है वो आपकी यहाँ पे होने वाली है। और 4 नवंबर से शुरुआत होगी। अभी ये डाटा नहीं आए कितने क्या कैंडिडेट कैसे क्या बुलाएंगे, लेकिन 4 नवंबर से आपकी शुरुआत है और लगभग शायद आपका 1 वीक से 10 दिन के अंदर अंदर टाइपिंग का जो पूरा है ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि इतने कैंडिडेट, यानी अब 400 वैकेंसियाँ थी तो आप मान के चलो 15 गुना है वो टाइपिंग के लिए आपके यहाँ पे बुलाए गए। 15 चौके 60 यानी 6000। ठीक है, तो 15 गुना आपके यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं। अब आप देख सकते हो जो कट ऑफ है आपकी, क्या आपको लगता है कि ये आपकी फाइनल कट ऑफ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अभी कट ऑफ गई है जैसे आपकी यहाँ पे 79, तो इसमें बुलाए कितने हैं 15 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं, यानी कट ऑफ बढ़ने के पूरे पूरे चांस है भाई। टाइपिंग इतनी ज़्यादा आप कहोगे सीआरपीएफ के मामले में तो थोड़ा सा कम ही हार्ड होती है, लेकिन यदि टाइपिंग नहीं की आपने तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट टाइपिंग में ही रह जाते हैं और टाइम भी अब इतना ही मिला है, 10 से 12 दिन ही आपको मिले हैं। यदि अभी शुरुआत करोगे तो आपकी स्पीड वहाँ तक पहुँचना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा यदि आप अच्छे से नहीं करते हो तो। लगभग आपको 6 से 7 घंटे, जिस भी कैंडिडेट के कट ऑफ से 3 से 4 नंबर ज़्यादा है उनको तो लगभग 6 से 7 घंटे करनी चाहिए टाइपिंग। बाकी जिस भी कैंडिडेट के 1-2 नंबर भी ज़्यादा वो ये ना सोचे मैं टाइपिंग देने जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इतनी पुरानी वैसे भर्ती है भाई, जब से आप लगे हुए तो एक जो इसका प्रोसेस बचा है उसको आप क्यों छोड़ें, क्योंकि भर्ती है, कुछ भी कैसे भी किसी भी हिसाब से आपका हो सकता है। टाइपिंग में कितने भी फेल यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल आपके लिए है कि जो कैंडिडेट सोच रहा है मेरा आधा नंबर ज़्यादा है 1 नंबर है ज़्यादा है वो जाऊं या नहीं जाऊं, तो सभी को टाइपिंग देने जाना है। दूसरी चीज़ पेपर पे हो गया, सॉफ्टवेयर तो भाई एकदम ऑफिशियल नहीं है, लेकिन 80% से ऊपर चांस है कि आपकी टाइपिंग पेपर पे होने वाली है। ठीक है, जो भी इंग्लिश की अलग आती है आपको पता है, हिंदी की जो मंगल फॉन्ट शायद आता है उस पर आपकी यहाँ पे होने वाली, तो ये 80% से ज़्यादा चांस है कि आपकी टाइपिंग पेपर पे हो। तो अभी जो आप कर रहे हो ना प्रैक्टिस, वो ज़्यादा आप जो है पेपर से ही कीजिए। जैसे 5-6 घंटे कर रहे हो ना, तो 4 घंटे लगभग आप पेपर पे कीजिए, 1-आधा घंटा आप जो आपका डेस्कटॉप आता है उस पर आप कर लीजिएगा। पूरे चांस हैं कि आपकी टाइपिंग है वो पेपर पे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये जानकारी अच्छे से समझ पाए होंगे। और यदि टाइपिंग में ज़्यादा फेल हुए तो कट ऑफ नीचे, देखिए पहली बात तो कि 15 गुना कैंडिडेट पास हैं तो बहुत कम चांस हैं, यानी ना के बराबर ही चांस हैं कि सभी के इतने ज़्यादा फेल हों कि 429 कैंडिडेट ही उनको ना मिले। ठीक है, बहुत कम या ना के बराबर चांस ही यहाँ पे समझो। तो इसका अभी तक एकदम मतलब कुछ भी कहना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं लगता कि ऐसा कुछ आपके पास होने वाला है, वरना होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ एकदम लग रही है उसका तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सभी को आपकी इसकी जानकारी मिल गई होगी उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा भी यदि आपका कोई इस भर्ती से रिलेटेड डाउट वगैरह बच रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।